अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। सुबह का वक्त है, अभी बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देने लगी थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये हैं क्रैप्स की रेसिपी। इसको आप किसी भी तरह से बच्चों को दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें 1 कप मैदा डलेगा, हाफ़ कप इसमें डलेगी शुगर और 1 कप इसमें मिल्क डलेगा और 2 एग्स इसमें डालेंगे। इसको आप बच्चों को मैपल सिरप डाल के दे दें और इसको चॉकलेट सिरप डाल के दे दें, इसका रैप बना के दे दें, बीच में आप बनानास डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं। बस अट्रैक्टिव बनाएं ताकि वो लोग इसको पसंद करें। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप उसके साथ कर लें, हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप विस्क के साथ कर लें, विस्क भी नहीं है तो आप इसको फ़ोर्क के साथ भी कर सकते हैं। ये इजीली हो जाता है, इसमें कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं है। तो इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसके क्रैप्स बना लूँगी। सबसे पहले आपने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल को जस्ट आपने ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा हमें ऑयल नहीं चाहिए, ठीक है। 1-2 ड्रॉप्स ही चाहिए बस, कि पैन जो है हमारा ग्रीस हो जाए। उसके बाद पैन थोड़ा सा अच्छे से गर्म होना चाहिए और आप ये जो है क्रैप का जो मटेरियल है इसमें आप वो डाल दें और इस तरह पैन को हिलाते जाएं। मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने चैनल पे इसकी रेसिपी दी हुई है या शॉर्ट आई गेस, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपने इसी तरह बस पैन को हिलाना है, नॉन स्टिक पैन को, या नॉन स्टिक आपके पास तवा है तो आप उस पर भी बना सकते हैं, बहुत ईजीली बन जाएगा। तो आपने इसको बना लेना है। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से ही खाते हैं और ये बहुत हेल्दी है। इसमें मिल्क है, मैदा है, एग्स हैं। वैसे तो इसकी रेसिपी में लोग 1 ही एग डालते हैं, मैं लेकिन 2 डालती हूँ कि अच्छा हो जाता है बच्चों का। ये है कि एग का इंटेक ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह मैंने इनके लिए बना लिए थे। मैंने अपने बच्चों से पूछ लिया था। वैसे तो मैं इनको रिपीट नहीं करती कोई भी चीज़, लाइक अगर जो ब्रेकफास्ट में दूँ वो लंच में नहीं देती, लेकिन मेरी बेटी आज कह रही थी कि उसको ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में, इनफैक्ट दोनों कह रही थी कि यही बना दें। तो मैंने सोचा चलें ठीक है, आज तो काम आसान हो गया, कि मुश्किल हो जाता है समटाइम 2-2 चीज़ें मेरे लिए बनाना, क्योंकि सुबह का टाइम इतनी हलचल मची होती है, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी चल रहा होता है, तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं करूं। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो करना होता है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि टाइम से पहले उठ जाऊँ। लाइक इनका जो स्कूल है वो अभी 8 बजे है, 8:10 पे, लेकिन मैं उठती हूँ सुबह, लेकिन 6:15 और 6:30 तक तो मैं उठ जाती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। इनको ज़्यादातर कोशिश मेरी ये होती है नहला के भेजूँ, तो नहलाना होता है, तो ये सब कुछ काम फिर टाइमली मैनेज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इनका लंच बॉक्स है वो रेडी कर दिया है। मैं लंच बॉक्स में इनको एक स्नैक ज़रूर दे देती हूँ। ये जो पैकिंग फ़ूड होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अच्छे किसी ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे मेरा ख़्याल है कि कोई इसमें बुरी बात नहीं है। पहले मैं अपने बच्चों को सिर्फ हेल्दी फूड देती थी, लाइक फ्रूट्स दे देती थी, वेजिटेबल्स दे देती थी और घर में कुछ भी स्नैक वगैरह बना के, कभी सैंडविच कभी कुछ, लेकिन बच्चे छोड़ देते थे। तो अब इन स्नैक्स के लालच में बच्चे ये वाला भी खा लेते हैं जो मैं इनको घर से बनी हुई चीज़ देती हूँ। ओके, तो उसके बाद ये मैंने बोटल्स दराज से ऑर्डर की थी। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये इतनी छोटी होंगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टाइनी है कि मैं हैरान होगी इनको देखकर। एक्चुअली ये सॉस के लिए बॉटल्स थी। इसमें आप सॉस रख सकते हैं, कोई भी, लाइक चॉकलेट सॉस और इस तरह की कोई सॉस। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए केचप वगैरह, समटाइम्स पैक्ड केचप नहीं होती, साशे पैक, तो मैं इस तरह की सॉस की बॉटल्स मंगवा लेती हूँ। तो ये कन्वीनियंट रहेगी, बच्चे ईज़िली इसको कैरी कर लेंगे लंच बॉक्स में। लेकिन ये जब आई हैं मेरे पास तो बहुत छोटी थी। चले छोटी भी हों तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका जो ड्रॉपर साथ में मिला था वो बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है, वो इसके लिए बना ही नहीं है शायद, या ये सॉस थिक है। बहुत मुश्किल से मैंने इतना सा इसमें चॉकलेट सिरप डाला है और इतना मैस हो गया। ये था ड्रॉपर जो मुझे इसके साथ मिला था। इससे तो बिल्कुल भी नहीं चॉकलेट सिरप जा रहा था, और ये जो मेडिसिन वाला ड्रॉपर होता है उससे मैंने डालने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं जा रहा था। तो खैर फ़र्स्ट टाइम था, बच्चियों को पता भी चल गया था कि मैं ये बॉटल्स उनके लिए लेके आई, मैंने ऑर्डर की हैं, तो वो बड़ी एक्साइटेड थी, तो मैंने इसलिए आज डाल दी हैं, लेकिन नेक्स्ट शायद मैं इनको नहीं यूज़ करूँ। तो उनका लंच जो है वो मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने इनको ब्रेकफास्ट में भी क्रैप्स दिए थे। उसमें मेरी बेटी ने यही कहा था कि मुझे क्रैप के ऊपर क्रीम लगा दें और स्प्रिंकल कर दें, तो मैंने सोचा कि अच्छा चलें ठीक है, उसको खुश कर दूं। तो बस यही होता है कि खाने को आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना लें तो बच्चे ईज़िली खा लेते हैं।
तो बच्चों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद अब मैं इनके बैग पैक कर दी थी, इनको रेडी भी कर दिया था। और मैं आपके साथ मैंने ये सोचा है कि मैं रोज़ शेयर करूँ कि मैंने बच्चों को कैसे मैं रेडी करती हूँ, बिकॉज़ मेरे बच्चे जो हैं वो विदाउट यूनिफॉर्म जाते हैं। इनके स्कूल में मॉन्टेसरी लेवल पे यूनिफॉर्म नहीं है। आप चाहें तो पहना सकते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है बच्चे कलर्ड में जाएं, ऐसे बड़ा कन्वीनियंट रहता है। कन्वीनियंस को अगर ना भी देखा जाए तो अच्छे लगते हैं बच्चे, रोज़ ड्रेसअप होके जाएं डिफरेंट डिफरेंट, तो मज़ा आता है बच्चों को भी और इन्जॉयबल होता है बच्चों के लिए। तो आज मैंने इनको ये इस तरह के फ्रॉक्स पहनाए थे विद बोज एंड ट्राउज़र्स। तो इनको बड़ी प्यारी लग रही थी ये। और अभी विंटर के कपड़े निकाले हैं, सारे रेडी किए हैं, तो अब ये बड़े रोज़ बदल बदल के जाएंगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस यही होता है कि इनको तैयार करना और इनको देखना एक बहुत लाइक एंटरटेनमेंट है। उसके बाद अब ये नीचे चली गई थी, इनके ड्राइवर आगे थे, ये ड्राइवर के साथ जाती हैं क्योंकि हस्बैंड जो है वो इनको पिक एंड ड्रॉप नहीं करते। ड्रॉप करना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि उनके ऑफिस जाना होता है, तो उन्होंने सोचा कि पिक करने के लिए भी उनको ड्राइवर लगवा दें। तो बस ये अब चली जाएंगी और उसके बाद अब मैं फिर अपनी जो मेरा डेली का रूटीन होगा, काम होंगे, पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद फिर अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। एक दफ़ा वेदर मैं आपको दिखा दूँ, बड़ा अच्छा आजकल ना ऐसे लगता है कि जैसे फोगी सुबह टाइम हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा होता है, हल्का हल्का सूरज निकलता है। एक भी बारिश हो गई तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि रात को जो ग्रोसरी करके आई थी वो सारी मैं संभालूँ, वॉश करूँ और वेजिटेबल्स वगैरह। और ये बास्केट है, इसमें मैं अपनी वेजिटेबल्स रखती हूँ जो मेरी 1 वीक में यूज़ हो जाती है। तो जैसे मिर्चें, लहसुन, अदरक एंड ऑल दैट। तो ये मैं लेके आई थी कुछ एप्पल्स 2 जगह पड़े हुए, पहले भी कुछ पड़े हुए थे और हस्बैंड और भी ले आए थे। तो खैर अब इनको एक जगह करूँगी। फ्रिज जो है वो इतनी ज़्यादा साफ़ करने वाली नहीं, बस नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो एरिया है वो साफ़ करने वाला है, तो वो उसको मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने वॉशिंग के लिए पहला लॉट जो है कपड़ों का वो भी लगा दिया है, तो साथ साथ ये काम भी होता रहेगा। उसके बाद अब मैं यहाँ से सारा क्लीन करूँगी ये सब चीज़ें। वेजिटेबल्स को मैं हमेशा फ्रिज में जब भी रखती हूँ वॉश करके रखती हूँ। और ये जो बास्केट है वेजिटेबल्स वाली, ये मंथली बेसिस पे वॉश भी हो जाती है, समटाइम्स मंथ में 2 दफ़ा भी हो जाती है। कि इसमें वैसे तो मैं वॉश करके ही रखती हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी गंदी हो जाती है समटाइम्स, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फंगस वगैरह लग जाती है कुछ वेजिटेबल्स को जो नीचे नीचे पड़ी होती हैं, तो इस वजह से फिर इसको वॉश करना लाजमी हो जाता है। तो पहले मैं वेजिटेबल्स वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं बास्केट को अच्छे से मैंने खाली कर लिया, जो चीज़ें उसमें ख़राब थी मैंने निकाल दी हैं, डिस्कार्ड कर दी हैं। और उसके बाद मैं फिर अच्छे से उस बास्केट को वॉश कर लूँगी और इसको ड्राई करने के लिए रख दूँगी वेजिटेबल्स भी। और जब तक वेजिटेबल्स और ये जो बास्केट है वो ड्राई होगी तो मैं अपने कोई और काम कर लूँगी, उतनी देर में वो फिर ड्राई हो जाएंगे। तो एग्स इसी तरह हम करते हैं कि इकट्ठा इसकी पूरी ट्रे ले आते हैं, ऐसे आसानी रहती है क्योंकि एग्स तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमारे कंज्यूम होते हैं। तो इनको मैं ऐसे करती हूँ कि एक बॉल ले लेती हूँ डीप वाला, उसमें मैं थोड़ा सा जो डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होता है या लिक्विड होता है वो डाल लेती हूँ और उसमें मैं हल्का सा पानी डाल के इसको रख लेती हूँ। थोड़ी देर में जितनी भी इसके साथ गंदगी लगी होती है, एग के साथ अमूमन लगी होती है, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। और फिर ये है कि मैं एग को पानी से वॉश करके तो उसको भी एक बास्केट में डाल देती हूँ। इस तरह ये होता है कि एग साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि आपने कई दफ़ा देखा होगा जब हम एग्स यूज़ करते हैं, अगर गंदे एग हों तो गलती से हम उसको तोड़ने के लिए अगर फोक या स्पून को यूज़ करते हैं तो ऐसे तो वो गंदा हो जाता है ना, और उस फोक एंड स्पून को हम अगर किसी खाने में यूज़ कर लें तो वो फिर अच्छा नहीं है। और फ्रिज में जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए साफ़ सुथरी धुली हुई होनी चाहिए। ये जो मैंने बास्केट रखी हुई है ये बहुत अच्छी लगती है कि इसमें मैं सारी चीज़ें रख लेती हूँ, जो जितनी भी हैवी बॉटल्स वगैरह होती हैं, लाइक ऑलिव्स की, पिज़्ज़ा सॉस की, जैम वगैरह की, क्योंकि इस तरह बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है मैं बास्केट्स निकालती हूँ और उससे इजीली ले लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज डोर में अगर आप ये चीज़ें रखते हैं तो फ्रिज का डोर बहुत हैवी हो जाता है और वो फिर अच्छे से बंद नहीं होता। तो इस तरह ये एक टिप है कि इस तरह की किसी बास्केट में फ्रिज में रख लिया करें ऐसी चीज़ें,
और जब आपको चाहिए होती निकाल लिया करें। अगर घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ, फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें हों, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बास्केट निकाल कर ये सब चीज़ें आप काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज़ ये सब चीज़ें प्रोसेस्ड होती हैं, तो इस वजह से ये 1-2 दिन में ख़राब नहीं होंगी। तो इस वजह से इसको आप बाहर भी रख सकते हैं और उस जगह को आप खाना वगैरह स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये जो फ्रिज का नीचे वाला पोर्शन था मैं इसको क्लीन कर लूँगी, और ट्रेज़ एंड जो इसका वो वेजिटेबल बॉक्स वगैरह वो भी वॉश करके उसमें प्रॉपर चीज़ें रख के तो इसको मैं क्लीन कर लूँगी। काम जो है वो साथ साथ अगर कर लिया जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। ना कि काम को अगर आप लटका दें और ज़्यादा देर तक वो फिर चीज़ें और मैसी होना शुरू हो जाती हैं, तो साथ साथ कर लेना चाहिए। बस इतना पोर्शन मुझे गंदा लग रहा था तो मैंने साथ कर लिया। तो ये इस तरह ये है कि मेरे लिए ईज़ी है इन चीज़ों को मैनेज करना। तो मेरी बास्केट भी ड्राई हो गई थी, उसके बाद मेरी जो वेजिटेबल्स भी थी वो सारी अच्छे से ड्राई हो गई थी, तो इनको बस मैं रख लूँगी। हम जब ग्रोसरी करते हैं, ग्रोसरी तो समटाइम्स मंथली करनी पड़ती है, यहाँ फिर मंथ में 2 टाइम्स भी करनी पड़ती है, लेकिन जो वेजिटेबल्स है इससे मेरे 10 डेज़ गुजर जाते हैं जितनी भी वेजिटेबल, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम वेजिटेबल को स्टोर नहीं कर सकते हैं फ्रीज़ वगैरह, लेकिन मुझे फ्रेश वेजिटेबल्स ही अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से मैं फिर कोशिश यही करती हूँ कि वेजिटेबल्स मैं 1 वीक या 10 डेज़ की ले आऊँ, और उसके बाद फिर जब ख़त्म हो जाती हैं तो हम फिर चले जाते हैं अपनी वेजिटेबल्स लेने। इस तरह ये है कि थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है, मैं भी साथ चले जाती हूँ, बच्चे भी चले जाते हैं, समटाइम्स आउटिंग भी हो जाती है, और ये कि चीज़ें भी हम ले आते हैं। तो वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने सारी रख दी हैं, और जो फ्रिज से एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकाल दी हैं और इसको क्लीन कर दिया है। उसके बाद अब मैं एग्स जो हैं वो उनको वॉश कर लूँगी। मैंने इनको लिक्विड लगा के रखा था पानी में डिप करके, तो अब ये है कि जस्ट मैं इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। पानी को है वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे टैप जो है वो ऑन ही रहने देनी है, क्योंकि एग्स हैं ये बड़े डेलिकेट होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा ये नहीं कर सकती कि इसको किसी और वे में वॉश करूं। तो इस वजह से फिर टैप जो है वो मैंने ऑन ही रखी हुई है, क्योंकि मैं बस जल्दी जल्दी इसको वॉश कर रही थी। तो बस अब मैं जितने भी मेरे क्लीनिंग होते हैं, जब मेरा किचन वगैरह साफ़ हो जाता है तो मैं इसी तरह करती हूँ। फिर जो जितने भी क्लीनिंग मेरे टॉवल्स वगैरह होते हैं तो उनको फिर सोक करके रख देती हूँ पानी में, और फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है या लंच का टाइम हो जाता है, लंच के बर्तन वॉश करने, तो उसके साथ ही फिर मैं ये जो मेरे कपड़े होते हैं जो स्लैब में यूज़ होते हैं साफ़ करने के लिए, तो उनको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये है कि डेली के डेली वो भी साफ़ होते रहते हैं। किचन का काम करते करते साथ ही मैंने दाल और चावल भी पकने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं दाल और चावल आज बना लूँ, इजी रहेगा। कुछ मेरा वैसे भी दिल कर रहा था मैं सूपी सूपी सा दाल और चावल खाऊं, तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड राइस बनाए हैं, और किचन को साफ़ करते करते साथ ही मैंने कर दिया था ये सब काम, क्योंकि बड़ा इजी था मेरे लिए ये बनाना। और किचन में मैं थी तो साथ साथ मैं देख भी रही थी कि चावल बॉयल हो गए हैं, इनको अब स्ट्रेन कर दूं और ऑल दैट। तो यहाँ पर चावल बन गए हैं, दाल भी मैंने बना ली है। दाल मैंने थोड़ी कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी लूज़ रखी है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मुझे पसंद है कम चावल और ज़्यादा सी दाल, तो इस वजह से मैंने उसको पतला ही रखा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। अब मैं लंच कर लूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, और ये है कि अब लंच टाइम से बन गया है। अभी हार्डली मेरा ख्याल है 12:30 हुए होंगे, और मेरा लंच भी बन गया और किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो गया। तो ये मेरा काम जो है वो सारा कंप्लीट हो गया। तो ग्रोसरी के साथ ही मैं डायपर्स भी लेके आई थी बेटी के, और जो मेरी छोटी बेटी है, ज़ाहिर बात है वो अभी 1 साल की और वो डायपर यूज़ करती है। तो मैं इसको इस तरह करती हूँ कि कभी भी इस पैकेट में नहीं रहने देती। मेरे पास एक ड्रॉर है जिसमें मैं हमेशा जितने भी डायपर्स हैं वो रखती हूँ। इस तरह बड़ा इजी हो जाता है इनको लेना रखना, और ये बड़े ऑर्गेनाइज वे में पड़े रहते हैं उसमें। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि किसी भी ड्रॉर में ऐसे ही खोल के, जैसे ही आप पैकिंग उसकी खोलें तो आप एज़ इट इज़ उसको बस उठाएं और रख दें, तो बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज रहते हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता इनको निकालते जाएं और यूज़ करते जाएं। स्नैक्स जो हैं, यहाँ से मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर पड़ा हुआ था वो मैंने उठा दिया, तो यहाँ पर मैंने सारे स्नैक्स रख लिए हैं। पीछे जो हैं वो सारे सीरियल्स हैं, और आगे बच्चों के स्नैक्स हैं, कुछ नूडल्स वगैरह पड़े हुए हैं, बादाम पड़े हुए हैं। मींस ये जो कॉर्नर है ये बेसिकली स्नैक्स का कॉर्नर है, तो यहाँ पर स्नैक्स ही पड़े रहते हैं।
और बस दैट इज़ इट। अच्छा, किचन के काम के साथ साथ, खाना बनने के साथ साथ मेरे कपड़े जो हैं, पहली लॉट जो थी वो भी वॉश हो गई थी। अब मैं इसको ड्राई करने के लिए बाहर फैला दूँगी और मीनवाइल मैं इसमें दूसरा भी जो लॉट है ब्लैक कपड़ों वाला वो भी डाल दूँगी और ये कि मेरे कपड़े भी वॉश होते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम इस तरह साथ साथ चलते रहते हैं और बड़ा इजी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मशीन बहुत अच्छी है, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि जिन जिन लोगों के पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है वो लोग परचेज़ करें। इसका बहुत आसानी रहती है। आप एक तो कपड़े भी अच्छे से वॉश हो जाते हैं, दूसरा ये कि आपको टाइम नहीं लगता, आपको कपड़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, उसी टाइम में आप कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो ये जो वॉशिंग मशीन है 42,000 या 43,000 की आई थी और प्रमोशन जो है हाइपर स्टार और मेट्रो वगैरह पे लगती रहती हैं, तो आप प्रमोशन पे भी ले सकते हैं। और तकरीबन 32-35,000 से शुरू हो जाती हैं वॉशिंग मशीन्स और डिफरेंट ब्रांड्स की, लाइक डॉलन्स, हायर और जितने भी दूसरे लोकल ब्रांड्स हैं। तो फिर ये है कि ऑनवर्ड फिर आप जितना मर्ज़ी चले जाएं। मुझे वैसे फ्रंट लोड वाली मशीन पसंद थी, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैंने फिर ये टॉप लोड वाली ली। बिकॉज़ मुझे ये ज़्यादा सहूलत है कि कपड़े वॉश हो जाते हैं। उसका ये था कि ब्यूटी एक उसकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन ये है कि कन्वीनियंट तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो अब फाइनली कपड़े का जो दूसरा लॉट है वो भी मैंने रख दिया था, वो धुलता रहेगा जब तक बच्चे भी आ जाएंगे और हम लोग खाना वगैरह भी खा लेंगे। और ये जो था सर्फ वो ख़त्म हो गया था डिटर्जेंट, तो मैंने यहाँ पर जो डिटर्जेंट के लिए ये बकेट है उसको मैंने सोचा कि इसको भी वॉश कर लूँ। मैं इसी तरह करती हूँ, जैसे ही कोई ग्रोसरी किसी भी चीज़ की ख़त्म होती है, लाइक अगर मैदा ख़त्म हो गया तो मैदे वाला बॉक्स मैं वॉश कर देती हूँ, शुगर ख़त्म हो गया तो शुगर वाला बॉक्स वॉश करके उसको खुश्क करके तो फिर मैं उसमें रीफ़िल करती हूँ। ऐसे ये कि साथ साथ ये चीज़ें साफ़ भी होती रहती हैं। तो इसी तरह सर्फ अब ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं अब इसको भी वॉश कर दूँ ताकि ये भी साफ़ हो जाए और मेरे लिए फिर आसानी हो जाएगी। और बच्चे आगे थे, सबसे पहले मैं इनके बैग में से लंच बॉक्स निकालती हूँ और उसको वॉश किया मैंने और बस लंच वगैरह हमने कर लिया और अब मैं बस मेरा काम जो है काफ़ी हद तक अब ख़त्म हो गया। अच्छा, बच्चों को लंच वगैरह करवाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आज कुछ कपड़े प्रेस कर लूँ। अभी बच्चे स्कूल से आए थे तो उनको ये होता है कि 1 घंटे के लिए मैं उनको फ्री करती हूँ कि पहले स्कूल से थक के आए हुए हैं तो थोड़ा वो रिलैक्स हो जाएं। तो इस वजह से वो एंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह देख रही थी, तो मैंने सोचा कि उस टाइम पर जितनी देर वो टीवी देख रही हैं तो मैं क्यों ना जल्दी से कपड़े आयरन कर लूँ। ये विंटर के जो कपड़े मैंने निकाले हैं तो अब मैंने सोचा कि इनको मैं आयरन करके रख दूँ ताकि मुझे रोज़ सुबह मुश्किल ना हो, बस मैं कबर्ड खोलूँ और देख लूँ कि आज कौन सा ड्रेस पहनाना है। तो आज मैंने सारी शर्ट्स जो हैं वो आयरन कर ली थी और पैंट्स करने का मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैं सोच रही थी कि आज पैंट्स भी कर लूँ, लेकिन ये कि शर्ट्स हो गई हैं और समटाइम्स तो इसमें पूरे ड्रेसेस भी थे, शर्ट के साथ ट्राउज़र्स भी थे, तो वो भी मैंने प्रेस कर दिए थे। तो बस अब मैंने अपना जो टाइम है लंच के बाद वो फिर इस तरह गुजारा कि मैंने कपड़े इनके प्रेस कर दिए। ये है जी इनकी कबर्ड और कपड़े सारे इनके प्रेस हो गए थे। अच्छा, मुझे कबर्ड में कपड़े रखना इस तरह बहुत पसंद है, मैं कलर वाइज रखती हूँ। पीछे मैंने ब्लू कलर का रखा है क्योंकि वो एक ही कलर था, उसके बाद ये ग्रे हैं सारे, ये पिंक हैं और ये भी पिंक है ये डार्क पिंक है लेकिन ये पिंक है। उसके बाद ये टर्कोइश फिरोज़ी टाइप और ये वाइट हैं कुछ और ये मल्टी डिफरेंट कलर्स के। तो इस तरह मुझे कपड़े रखना बहुत अच्छा लगता है, एक तो ऑर्गेनाइज लगते हैं, दूसरा ये कि आपको पता चल जाता है अच्छा ग्रे के ये ऑप्शंस हैं, पिंक के ये ऑप्शंस हैं, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो शर्ट्स इनकी प्रेस कर ली थी और फ्रॉक्स थे कुछ, वो भी प्रेस हो गए थे, लेकिन अब बस रह गए हैं तो कुछ पैंट्स रह गई हैं, वो मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं की बिकॉज़ मुझे लगा कि मैं ऐसे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाऊँगी। अभी मुझे बच्चों को होमवर्क भी करवाना है और मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं तो उसको वो भी प्रिपेयर करवाना है। तो बस मेरा काम ख़त्म हो गया, आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।